Very good evening to you all students. The topic in the last session that we all started was polynomials. Okay, तो polynomials का आपको डिस्कशन कराया था. बेसिक टर्म से हमने शुरू किया था कि polynomials बनता कैसे है. Polynomials बनते हैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की मदद से. ओके, polynomials को दो तरह से बांट सकते हैं. टर्म्स की मदद से बांट सकते हो या उनको आप डिग्री की मदद से बांट सकते हो. ठीक है, तो जब हम लोग पॉलिनोमियल्स को टर्म्स की मदद से बांटते हैं तो उनको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरह से बोला जाता है. ठीक है, एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार या चार से ज्यादा होंगे तो पॉलिनोमियल. ओके, और अगर डिग्री के बेसिस पे अगर बांटना है तो डिग्री के बेसिस पे बांटने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि डिग्री होती क्या है. ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा या जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन में या उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा वो डिग्री का काम करता है. ओके, सो डिग्री रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पावर. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री हम लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिए. हम लोगों ने इन द सेंस मैथमेटिशियंस में. अगर डिग्री जीरो है, डिग्री जीरो है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर डिग्री वन है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर डिग्री टू है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. अगर डिग्री थ्री है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. डिग्री फोर है तो उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं. ओके, ये और पांच या पांच से ज्यादा होगा. अगर डिग्री पांच या पांच से ज्यादा है तो देन इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. ठीक है, तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें क्लासिफिकेशन किया था. ओके, डिग्री देखकर हम लोग ये बताते थे कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन दैट we did yesterday was classification, classifying the given polynomials based upon degree as linear, constant, cubic, quadratic. इस तरह से हमने उनको बांटा था. ठीक है, तो ये था हमारा कल का टॉपिक. आप मुझे बताओ, anyone having any difficulty in the topic taken yesterday? यस, आप में से किसी को कोई डिफिकल्टी है इस टॉपिक में? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो. ठीक है, तो आज हम लोग आगे के पार्ट की तरफ जाते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट टुडे. नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं. ध्यान दो अभी. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोएफिशिएंट. क्लियर? किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग? कोएफिशिएंट. अब मान लो, देखो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है. जैसे अगर मैं नंबर लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. यहाँ पे मुझे दो नंबर दिख रहे हैं, x और y. दिख रहा है आपको? ये x वाली टर्म है और ये y वाला टर्म है. ठीक है, दिस इज द टर्म ऑफ x एंड अनदर इज द टर्म ऑफ y. तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ, इफ आई आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली कोएफिशिएंट इज, तो देखो कोएफिशिएंट अगर कोई मुझे बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा? x वाली टर्म ढूंढूंगा. कौन सी है x वाली टर्म? ये वाली. ठीक है, दिस इज x वाला टर्म. तो इस x वाली टर्म के आगे जो भी नंबर रहेगा, इस x वाली टर्म के आगे जो भी नंबर रहेगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा. वो उसका क्या होगा? कोएफिशिएंट. तो x का कोएफिशिएंट कितना होगा? 2. What is the coefficient of x? It is 2. Understood? What is coefficient of x? अगर मैं इधर लिखूंगा coefficient of y, कोई बताएगा मेरे को what will be the coefficient of y? y की टर्म ढूंढना है. ठीक है, y का टर्म. तो y का कोएफिशिएंट कितना आएगा तुम्हारा? 3. ओके, यहाँ पे साइंस बहुत ज्यादा मैटर करती है. ठीक है, साइंस मैटर अ लॉट. इफ इट इज प्लस यू हैव टू राइट प्लस, इफ इट इज माइनस यू हैव टू राइट माइनस. साइंस में गड़बड़ी करनी नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट? यस स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट का मतलब यहाँ तक समझा? ये एग्जांपल था. दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल. ओके, इसके जैसा दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूँ.
बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। देखो 4x² प्लस 3x, सॉरी 4x² माइनस 3x प्लस 7। ओके, सो यहाँ पे कितने टर्म्स है? 3। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? ये, दिस इज द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा? कोई बताएगा मेरे को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 4। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? 4। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कैन यू टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? पहले वो टर्म ढूंढो, ये एक्स वाली टर्म है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? अब कोई बच्चा बोलेगा सर 3, कोई बच्चा बोलेगा -3, तो एक ही चीज के दो आंसर तो नहीं होंगे। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? 3 होगा या -3 होगा? मैंने आपको पहले ही बोला कि साइंस ध्यान से देने होते हैं, साइंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कोएफिशिएंट कितना होगा? इट इज -3। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, x³ प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 5। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब कोई बोलेगा सर x³ वाली टर्म के आगे तो कुछ है ही नहीं आगे। अगर ये x³ वाली टर्म है, यहाँ पे कोई नंबर है क्या? इज देयर एनी नंबर अवेलेबल? तो कोई बोलेगा कुछ नहीं है, तो 0। नहीं, कुछ नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है? 1 होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना आएगा? 1। अंडरस्टूड? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³? 1। कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 2। कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना आएगा? -4। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा? -4। क्लियर? दिस इज द प्रोसीजर टू राइट डाउन द व्हाट? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट की एज इन कोई डेफिनेशन नहीं है। कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द कांस्टेंट टर्म रिटन बिफोर द वेरिएबल। ओके, डेफिनेशन ऐसे भी कोई है नहीं, आप समझ जाओगे कैसे लिखना है उसको। अब मैं आपको पूछता हूँ, इसका कोएफिशिएंट आप लिखाओ। यहाँ पे देखो, ये पहले कोएफिशिएंट, इसके एग्जांपल है या इसके क्वेश्चन कैसा आता है देखो। हम इधर क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट कोएफिशिएंट ऑफ, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x² इन फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? हर एक टर्म का कोएफिशिएंट पूछा है क्या? हैव दे आस्क्ड यू कोएफिशिएंट फॉर ऑल द टर्म्स और ओनली फॉर x²? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखो, हैव दे आस्क्ड यू कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स और ओनली x²? सिर्फ x² का पूछा है। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस x प्लस x²। आपको किसका पूछा है? क्वेश्चन में क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ किसका पूछा है? x²। कैन यू टेल मी व्हाट इज आंसर? अगर ये आपको क्वेश्चन दिया, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? क्या आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²? 1। वेरी गुड, इट इज 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x²? कितना आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²? x² की टर्म को ढूंढो और उसके आगे वाला नंबर लिखो। Which is the term? -1। Excellent, very good, very good। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर आएगा, कैन यू टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x²? कितना आएगा? देखो ये नंबर आएगा π/2। इसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पाई। तो कुछ भी आने दो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज हाउ मच? π/2। डरने का नहीं, मैं तो तुम बोलोगे सर ये क्या आ गया, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज
कैन यू टेल मी द कोएफिशिएंट? इट इज अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? 2. इट इज अंडर रूट 2. दिस इज द आंसर. क्लियर? फिफ्थ का आंसर और सिक्स्थ का आंसर आप लिखो. फिफ्थ और सिक्स्थ का आंसर आप लिखो. Okay, tell me the answer of fifth and sixth first. यस, जल्दी बताओ. फर्स्ट वाले का आंसर. फिफ्थ वाले का आंसर क्या आएगा? फिफ्थ वाले का आंसर आएगा ए और सिक्स्थ वाले का आंसर आएगा p minus q. This is the answer for fifth and sixth. Clear everyone? I hope you all understood the concept of coefficient. अभी कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा तो किसी को प्रॉब्लम आएगा क्या बताने में? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कोएफिशिएंट देख के से बताते आना चाहिए. Clear everyone? So give up the heading coefficients and write down everything as it is. अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये सीखते हैं. ठीक है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब तक लिखने को नहीं बोलूंगा लिखना मत. ओके, अब एक पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है, हाउ अ पॉलिनोमियल इज रिटन. मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आप बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे. अब जैसे अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अच्छा, आप मेरे को बताओगे टाइप कौन सा टाइप है? ये स्टूडेंट्स कौन सा टाइप है? कौन सा टाइप है ये? सब लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक, बरोबर. तो मैं आई एग्री टू यू दैट इट इज क्वाड्रेटिक, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको नाम क्या देंगे? जनरल इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है तुम्हारी? 2. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये एक्चुअली कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड? तो अब इसको आगे कैसे क्या करना है देखो बताता हूँ. हु इज द वेरिएबल ओवर हियर? हु इज द वेरिएबल ओवर हियर? x, बरोबर है. हु इज द वेरिएबल ओवर हियर? x. तो अब आपके टेक्स्ट बुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक्स या आपके बुक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है px. होता है कि नहीं होता है? कहीं देखा है आप लोगों ने जब आपको स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया होगा? px, उसके बाद qx, rx, fx, gx, ऐसा कुछ देखें ये वाले टर्म्स? Have you all seen such terms anywhere while this chapter was taught in your schools? Yes or no? वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता होगा ना ये क्या है और क्या नहीं है. हाँ या नहीं? ऐसे देखें कहीं ना कहीं टर्म्स बुक्स में, कहीं तो भी देखे होंगे, बराबर. और वहीं पे आप कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि सर ये क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी आपको कोई px आएगा ना, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x. इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन x. अभी यहाँ पे p आए, q आए, r आए, f, g, जो आना है आए, इसको रीड कैसे करते हैं? इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इन x. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ f ऑफ y,
इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन y। इसको क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल इन y। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ g ऑफ a या g ऑफ p लिखता हूँ सपोज, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन, या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छे से लिखता हूँ, ओके, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x